अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। आज हम सीखने जा रहे हैं कि अमेज़न के प्रॉफिट्स मुनाफा कैसे गिनेंगे आप। यानी कि जो बिज़नेस कर रहे हैं आप अमेज़न पे, एंड ऑफ द डे मकसद क्या है? यही है ना कि जी मुनाफा बने, पैसा बने, और वो मुनाफे का हिसाब कैसे करेंगे। जब शुरू में 2-3 प्रोडक्ट्स, 2-4 प्रोडक्ट्स होंगी ना, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। आप ऊँगली पे हिसाब लगा लेंगे, कैलकुलेटर पे लिख लेंगे भाई इतने की आई थी और इतने की बिकी। लेकिन अमेज़न ने हकीकत में आपको कितने चार्ज किए हैं, ये तो अमेज़न आपको बताता है रिपोर्ट्स के अंदर, लेकिन वो रिपोर्ट्स खंगालना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि एक-एक चीज़ के लिए आप नहीं कर पाएँगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने एक वेबसाइट और एक टूल यूज़ करना है जिसे कहते हैं सेलर बोर्ड। तो इसके लिए आपको एक टूल बताने लगा हूं, इसे कहते हैं सेलर बोर्ड। ये सेलर बोर्ड बेसिकली आपके अमेज़न के सेलर अकाउंट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है और आपकी सारी इन्वेंट्री, आपके ऑर्डर्स, सब चीज़ें उसके साथ सिंक्रोनाइज़ कर लेता है। और सिंक्रोनाइज़ होने से फ़ायदा ये होता है कि आपके वो जो जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, और आपकी प्राइस लिस्ट, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले से इसमें डली होंगी, तो ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि एग्जैक्ट प्रॉफिट आपका इसके अंदर कितना बना है। एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे टोटल हफ्ते की, टोटल महीने की सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट बना है, ये सारी रिपोर्टिंग आप इसके साथ कर सकते हैं। तो आपको मैं अब समझा देता हूं कि सेलर बोर्ड को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये है जनाब सेलर बोर्ड, और sellerboard.com के ऊपर आप जाना चाहें तो डायरेक्ट जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो लिंक आपको प्रोवाइड किया है huzafa.org/sellerboard, इसका मतलब ये कि ये आपको 3 मंथ्स का फ्री ट्रायल देता है। बेसिकली इसलिए ये 3 मंथ्स का फ्री ट्रायल है क्योंकि यहाँ पे आपको 2 महीने का ट्रायल मिलेगा। अगर मेरे लिंक से आप जाएंगे तो आपको 3 मंथ्स का ट्रायल मिल जाएगा। अब करना क्या है आपने कि ये देखें, आपको $15 का ये चार्ज करेगा महीने का, लेकिन आप इसको सालाना पे करेंगे तो थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो जाएगा। खैर, आपको जब ये साइनअप करेंगे तो ये साइनअप की स्क्रीन आपके सामने है यहाँ पर, और सिंपल 2-4 क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा, ईमेल पासवर्ड और अच्छा, जब आप इसे साइनअप करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसके अंदर आपको ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको 2 मंथ्स का ही वो देता है, लेकिन आपको इन्हें एक मैसेज करना पड़ता है बस चैट के ऊपर ESPPK लिख के। बस ESPPK लिख के आप इसको मैसेज कर दें। ये क्यूपन कोड है बेसिकली, जो कि इनको पता है कि ये वाला क्यूपन कोड के ऊपर आपको 1 महीना एक्स्ट्रा फ्री देना है। ठीक हो गया। ये मैंने स्पेशली अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये इनसे करवाया हुआ है, और ये आपको पाकिस्तान में और कहीं से नहीं मिल सकता। इसको साइन अप करेंगे जब तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। बेसिकली ये तो भरी हुई स्क्रीन है क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। इसमें जो भी प्रोडक्ट्स आ रही है, जो डाटा आ रही है, ये सारा डेमो है। ठीक है, ये खुद ऑफर करते हैं इस तरह का डेमो अकाउंट। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था पहले, तो वहाँ से आपको डेमो अकाउंट भी मिल जाएगा। ये ऊपर आ रहा है डेमो। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डेमो के ऊपर इस तरह से आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जाहिर सी बात है आप खुद भी एक्सप्लोर करेंगे। कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी आपको फौरी तौर पे ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपके बिजनेस में एप्लीकेबल ही नहीं है, बट खैर है। अब ये आपको पहले बता रहे हैं जनाब, ये टुडे यानी कि आज के दिन की सेल्स हैं। ठीक है, इसी तरह यस्टरडे की सेल्स हैं, मंथ टू डेट यानी कि इस महीने की डेट सेल्स आ रही हैं। फोरकास्ट भी बताता है कि आपकी अभी तक की प्रोग्रेस के हिसाब से अगले महीने बाकी के दिनों में कैसा मामला चलेगा। इसी तरह से लास्ट मंथ की भी सेल्स हैं। आप इसके पीरियड को यहाँ से चेंज करके दिस मंथ टू डेट, लास्ट मंथ, और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स अगो भी कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करके इसको फिल्टर करेंगे तो ये बेसिकली इनको चेंज करके आपको माहवार उसका वो सिलसिला दिखाना शुरू कर देगा। जैसे लास्ट मंथ हो गया, 2 मंथ्स अगो, या 3 मंथ्स अगो हो गया। ठीक हो गया। अब आपके सामने सारे नंबर्स आ गए। अब इसके अंदर किसी भी एक को हम उठा के देख लेते हैं। सिंपल इस पर मोर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये देख लें, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी आपको बताता है। टोटल सेल्स इसने बताई $694-95 आ रहे हैं। कुछ इतने रिफंड्स हैं, इतने ऑर्डर्स और पर यूनिट इतने, यानी कि 51 ऑर्डर्स आए हैं लेकिन 54 यूनिट्स बिके हैं। अब किस चीज़ के बिके हैं वो बात की बात है, वो थोड़ा सा अभी नीचे जाके देखते हैं। इसके अलावा आपके पास एस्टिमेटेड पे आउट है, तो वही कह रहा है कि $694 में से $430 आपका पे आउट आपको मिलेगा। तो बाकी पैसे जो कट गए वो उसके अपने एक्सपेंसेस के अंदर कट गए। इसके अंदर से आपका ग्रोस प्रॉफिट 222 है, 217 आपका नेट प्रॉफिट है। ये अगेन डेमो अकाउंट है तो नंबर्स एग्जैक्ट नहीं है, कोई मेरे अपने अकाउंट के तो है नहीं, लेकिन वो अपने हिसाब से बता रहा है। आपने यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है, और जब मोर पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन बड़ी डिटेल के अंदर आपको देगा। देखें इसके अंदर सबके साथ एक एरो भी आ रहा है जो कि एक्सपेंडेबल है, और आपको ये तफसील के अंदर बता देता है। नॉर्मली एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अमेजॉन के जो होलसेल के बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ना होने के बराबर ही होती है तकरीबन, क्योंकि आप हर प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे होते। अब आपको सेल्स बता रहे हैं कि जी स्पॉन्सर्ड एड से कितनी सेल्स आई है और आपको ऑर्गेनिक कितनी सेल्स आई है। अगेन स्पॉन्सर्ड एड का मतलब, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का मतलब यह है कि वो जो एड से कोई सेल्स आई हो, तो सेल्स को ब्रेक डाउन करके आपको बता देता है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से आपको यूनिट्स भी बता रहे हैं, यानी कि एग्जैक्टली कितने यूनिट्स बिके हैं। अब ये शिपिंग कॉस्ट क्या क्या है ये भी समझ लें क्विकली। FBM शिपिंग कॉस्ट
यानी कि जो लोग FBM करते हैं उसकी भी बता रहे हैं क्योंकि उसके लिए भी यूजेबल है। FBM पैकिंग कॉस्ट ये इसने कस्टमाइज उसके अंदर डाली हुई है, आप इग्नोर करें, आपके ऊपर ये चीज़ें नहीं पड़ेंगी। ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर प्रोग्राम, इसकी एक कॉस्ट है, ये भी मैनुअल डाली गई है, ये फिर FBM कॉस्ट है। और भी जगहों पे हम देख लेते हैं इसके अंदर, जैसे मंथ टू डेट के अंदर हो सकता है ज़्यादा चीज़ें आ रही हो। इसके बाद हमारे पास है रिफंड कॉस्ट। अगर अमेजॉन ने कुछ चीज़ें, कोई अमाउंट रिफंड किए हैं, हो सकता है सेल आज की तो नहीं होगी ना, रिफंड तो पहले का हो सकता है, 2 दिन पहले का रिफंड होगा, लेकिन यानी कि सेल उसकी 2 दिन पहले हुई होगी, रिफंड आज आया है तो रिफंड वो उसने आज के खाते में डालेगा वो। इसी तरह रिफंड का कमीशन होता है, वैल्यू ऑफ रिटर्न आइटम्स ये थी, और रिफंडेड रेफरल फी, ये $10 अमेजॉन ने आपको रिटर्न कर दिए, यानी कि अमेजॉन ने जो रेफरल फी आपसे चार्ज की थी आप एज अ सेलर, वो उसने आपको वापस कर दी है। इसके बाद अमेजॉन की और कौन कौन सी फीस हैं, FBA फुलफिलमेंट फी जो बनी है, टोटल रेफरल फी जो बनी है टोटल, वो आपसे चार्ज कर रहा है, वो भी आपको यहाँ पे बता दिया। ये ब्रेकडाउन बहुत अच्छा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ गया, इसके बाद एक्सपेंसेस आ गए, इसके अंदर आपने कोई मैनुअल फीस डालनी है, जैसे आपने वर्चुअल असिस्टेंट के चार्जेस डाल दिए, किसी और सॉफ्टवेयर के चार्जेस डाल दिए, ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड ऑफ द डे आपको सारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे करके बता देता है, एस्टिमेटेड पे आउट आपका इतना है, और ये सारा सिलसिला हो गया। ठीक है, तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आपकी डेली सेल्स कितनी हो रही है, मंथली कितनी हो रही है, और उसके ऊपर से आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। या टॉप के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का एक बटन आ रहा है, जिससे आपको ये पूरे पिछले 12 महीने या उससे भी ज़्यादा वक्त की आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जनरेट करवा लेंगे। आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि पिछले 12 महीने में, 6 महीने में, 24 महीने में आपने कितना बिजनेस किया, कितना प्रॉफिट बनाया, कितना नुकसान किया, सारी डिटेल्स आपको उसी तरीके से, जैसे आपने वो छोटे डायलॉग बॉक्स के अंदर ओपन करके देखा था, अब यहाँ पे डिटेल में ओपन होकर आ रहा है और सारे महीने के लिए आ रहा है। आप इसको चेंज करके 12 की जगह कस्टम रेंज में चले जाएं और आप उसके अंदर ज़्यादा टाइम डाल दें, 16 महीने डाल दें, 24 महीने डाल दें, इट्स अप टू यू। इसके बाद हमारे पास है जनाब ये डैशबोर्ड हमने समझ लिया, साइन अप समझ लिया। इसके बाद है एक्सपेंसेस एंड कॉक्स। कॉक्स कैसे डालेंगे इसके अंदर, कॉक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लें। कॉक्स का मतलब होता है जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो चीज़ें आप बेच रहे हो उनकी खरीद क्या थी, कीमतें खरीद क्या थी, ये बेसिकली इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। अब ये आपको मैनुअली इसमें डालनी पड़ती हैं। क्यों डालनी पड़ती हैं? क्योंकि आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो इसको तो नहीं पता ना आपकी सोर्सिंग प्राइस क्या है, तो इसलिए ये आपको मैनुअली डालनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर आ जाएं, टाइल्स में दोबारा आ जाते हैं हम, और जैसे आपकी ये आइटम्स यहाँ नज़र आ रही हैं, यहीं पर ये आपको बता रहा होता है कॉग्स, ठीक है, COG यहाँ पे आ रहा है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको, ये अभी चेंजेबल इसलिए नहीं क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, नॉर्मली ये चेंजेबल होता है, यहीं से आपको बता देता है। आप इसके अंदर एक जगह पे चले जाएं, प्रोडक्ट्स के पेज पे और इन्वेंट्री के पेज पे, यहाँ पर भी आप इसको एडिट कर सकते हो। ये देखें यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। अब ये आ रही है सारी आपके पास कॉग्स, जैसे ये प्रोडक्ट्स के पेज पे कि जनाब ये मेरी सारी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसका एसिन भी बता रहा है, उसकी फोटो भी आ रही है, उसका टाइटल भी आ रहा है, सब कुछ है, टैग्स भी लगा दिए उसने इसके अंदर, और इसके बाद ये कॉग का ऑप्शन दे रहा है। कॉग्स आपने डाल दी, इसका मतलब कि जनाब ये मेरी कीमत खरीद है। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ कि आपकी वो ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन कर लेगा कि अच्छा जी जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। एक और अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये समझने की बात है, नॉर्मली लोग इग्नोर कर जाते हैं। वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कीमत खरीद है आपकी, वो एक सी नहीं रहती। यानी कि एक प्रोडक्ट है, आप उसको 6 महीने से बेच रहे हैं, और इस साल जनवरी में उसकी प्रोडक्ट, लेट सपोज ये मग पड़ा हुआ है मेरे सामने, इस मग की कीमत खरीद फॉर एग्जांपल 50 रुपए थी, एग्जांपल है, लेकिन जनवरी में थी। अब जुलाई अगस्त में आ जाए तो अगस्त के अंदर इसकी कीमत बढ़ के 50 रुपए से 56 रुपए हो गई है, तो जनाब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी चेंज हो गई ना। तो ये आपको ऑप्शन देता है। यहाँ प्लस के अंदर आप एडअप भी कर सकते हो एडिशनल, और जब आप शिपिंग प्लान बनाएंगे तो ये शिपिंग प्लान के अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हो। ये बड़ी इसकी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर क्या था, एक्सपेंसेस का, तो एक्सपेंसेस भी आप यहीं से डालोगे, ये आ रहे हैं सारे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के अंदर फायदा क्या होता है कि आप इसके अंदर मंथली फिक्स एक्सपेंसेस रिकरिंग भी करा सकते हो और वैसे भी डाल सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आपको देता है ये ऐड कराने का, अभी फिलहाल इसलिए नहीं दे रहा, ये डिसेबल हुआ है ऐड का बटन, लाइक आई सेड कि ये डेमो अकाउंट है इसलिए ऐड नहीं करने देगा, लेकिन जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यही सारी इंफॉर्मेशन उसमें से कुछ ना कुछ वो आपसे मांगेगा। इसकी कैटेगरी पूछता है, वो ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है, नाम आप कुछ भी डाल दें, उसका मंथली है, मंथली का मतलब ये हर महीने खुद ब खुद, जैसे मैंने कहा लेट सपोज आपका वर्चुअल असिस्टेंट है, आपके साथ काम कर रहा है, आपने उसकी फीस तय कर दी जी $200, एग्जांपल है, $200 आपने उसकी फीस तय कर दी। अब इस फीस को आपने बता दिया जी ये मंथली पर है और हर महीने ऑटोमेटिकली ये चार्ज होती रहेगी, आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, तो ये एक्सपेंसेस है। ये इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर ये वाले एक्सपेंसेस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, जिसके अंदर आप डेट डालोगे ना, जबकि जी कौन से महीने की है या कौन से डेट के चार्ज करना है, ये उस वाली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है एनालिसिस और प्रॉफिट रिपोर्ट। प्रॉफिट रिपोर्ट वैसे हमने देख ली हुई है, मैं आपको इन्वेंट्री एनालिसिस करवा देता हूँ। इन्वेंट्री देखें, यहाँ पर ये इन्वेंट्री का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर है प्लानर, इस पे आ जाएं।
आपने प्लानर पे आके देखना होगा कि इसमें ही आपको अब बताता है कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ये देखें, सबसे पहले ऊपर आ रहा है कि FBA प्लस FBM, ये कहता है जनाब आपके टोटल यूनिट्स जो इसके रिकॉर्ड के मुताबिक 2838 यूनिट्स मौजूद हैं। पोटेंशियल सेल्स यानी कि इसके जो सेलिंग प्राइस अभी आपने लगाए हुए हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर ये सारे यूनिट्स आपके बिक गए तो आपका $32,000 की सेल्स आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कहता है कि अगर ये सारी चीज़ों की जो कीमत खरीद है मेरे पास वो $10,500 है जो भी है, और इसमें पोटेंशियल प्रॉफिट आपका तकरीबन करीब करीब $10,000 का बन रहा है। तो ये एक रफ एस्टिमेट है, ये फ्यूचर की बात हो रही है और ये प्रिडिक्ट कर रहा है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एग्जैक्टली आपको इतना मिलेगा। खैर, अच्छा, प्रेप स्टॉक यानी कि प्रेप के पास जो स्टॉक होता है, हम इसके अंदर जब शिपमेंट अमेजोन पे जब आप बनाते हो तो ये ऑटोमेटिकली उसको फैच करता है और उसके हिसाब से ये अज्यूम कर लेता है और कुछ इन्फॉर्मेशन हम एडिट भी कर लेते हैं जिसके अंदर प्रेप स्टॉक आ गया। अब प्रेप की बात हम पहले कर चुके हैं, यानी कि वेयर हाउसिंग सर्विसेज, जिसके पास आपकी इन्वेंट्री मौजूद होती है। तो यहाँ पर देखें, अब ये बता रहे कि जी आपके प्रेप में 26,290 यूनिट्स पड़े हुए हैं, जिसकी पोटेंशियल सेल्स जो है वो $3,54,202 बनती है। उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 78,000 है और $1,65,000 पोटेंशियल प्रॉफिट है। अब ये बातें बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन अगेन डेमो अकाउंट है तो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स पे भरोसा करने की जरूरत अभी नहीं है डेमो अकाउंट में। अच्छा जी, ये एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स बता रहे हैं, यानी कि आपने सप्लायर को इतने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, इतने अमाउंट की उसकी पोटेंशियल सेल्स है, इतनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और इतना प्रॉफिट है। और ये टोटल करके बता दिया कि सारा मिला लें जी, प्रेप भी मिला लिया, एग्जिस्टिंग FBA भी मिला लिया और उसके अंदर ये भी मिला लिया जो ऑर्डर हुआ हुआ है, उसको सबको मिला लें तो $63,000 बन गया, $7,90,000 की पोटेंशियल सेल्स उसकी होगी। तो ये ऑल टुगेदर आपको सारी एक पिक्चर बता देता है कि आपकी इन्वेंट्री के मामलात क्या है, कहाँ कहाँ कितनी कितनी आपकी इन्वेंट्री पड़ी है। बाज़ औक़ात आप भूल भी जाते हो, तो ये आपको सारा डेटा यहाँ पे दे देता है। अब ये देखें, यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट्स एसेंस के साथ उठा के ला के दिखा रहा है कि जी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और कितना स्टॉक उसका मौजूद है। यानी कि ये अमेजोन का स्टॉक है जिसके अंदर वो कहता है इसके 39 यूनिट्स पड़े हैं, इसके 640 यूनिट्स पड़े हुए, इसके अंदर रिजर्व्ड के अंदर क्या यूनिट्स पड़े हैं, रिजर्व क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अमेजोन के ऊपर बहुत सारी अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ इन्वेंट्री अमेजोन रिजर्व में डाल देता है, बाज़ औक़ात उसके कुछ ऑर्डर्स आ जाते हैं। जैसे अभी स्टॉक 39 का पड़ा है, अगर एग्जांपल है यहाँ पे ये रिजर्व के अंदर आपको कहे कि जी 5 यूनिट्स, तो इसका मतलब आपका स्टॉक एक्चुअली 44 यूनिट्स का है। 5 यूनिट्स उसने रिजर्व कर दिए क्योंकि उसको ऑर्डर्स आ गए उसके। वो हो सकता है ऑर्डर पेंडिंग में हो, क्वालिफाई नहीं किए होंगे अभी शायद, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ औक़ात क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन जो पेंडिंग में है, जो क्वालिफाई नहीं किए, वो आपको शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन वहाँ होंगे। तो अमेजोन ने उस पेंडिंग की बुनियाद पे ये 5 यूनिट्स को रिजर्व कर दिया कि भाई ये ऑर्डर पेंडिंग में आया हुआ है, इसलिए ये 5 यूनिट्स को साइड में कर दो, ये ना बिक जाएंगे। अब वो उसका सिस्टम है ऐसा, बेशक आगे 39 यूनिट्स पड़े हुए। स्टॉक की वैल्यू क्या है ये भी आपको बता रहा है। सेल्स वेलोसिटी यूनिट्स पर डे, ये आपको एक एस्टिमेट देता है कि आपके तकरीबन पर डे 8 यूनिट्स बिक रहे हैं इस आइटम के 3.26 यूनिट्स बिक रहे हैं पर डे, ये आपको एक बता देता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डेज ऑफ स्टॉक लेफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी आपकी शरह है बेचने की पर डे यूनिट्स की, उसके हिसाब से कह रहा है कि इतना स्टॉक जो बचा है वो इतने दिन के लिए काफ़ी होगा, बस उसके आगे वो नहीं चलेगा। समझ आ गई बात कि अब ये 643 यूनिट्स बचे हैं, तो ये आगे 178 डेज यानी कि तकरीबन करीब करीब 6 महीने हो गए, तो ये 6 महीने का स्टॉक है आपके पास। इसका मतलब ये है कि भाई जी आराम से बैठो, आपको फौरन इस आइटम के स्टॉक की जरूरत अभी नहीं है, बहुत है, ये बता रहा है। अब हो सकता है कुछ सीजन आने वाला हो आगे, ये तो ऑटो डिटेक्ट नहीं कर रहा सीजन को, लेकिन आगे आने वाला सीजन और इस प्रोडक्ट, ये उस सीजन में ये प्रोडक्ट ज्यादा तेजी से बिक जाए, तो अभी 3.37 कह रहा है, हो सकता है कि ये आगे 6 यूनिट्स पर डे बिके, 10 यूनिट्स पर डे बिकने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। यहां पे देखें, आप प्रेप सेंटर का स्टॉक डालते हैं, तो अगर आप कहते हो कि जी अब ये देखें इसके अंदर लिखा हुआ है 2500 यूनिट्स, तो प्रेप सेंटर में इस आइटम के 2500 यूनिट्स पड़े, 1600 यूनिट्स कहां पड़े, अमेजॉन के FBA फुलफिलमेंट सेंटर में, लेकिन 2500 यूनिट्स कहां पड़े, वेयर हाउस में, प्रेप सेंटर में। इसके बाद ये कहता है मजीद 1000 यूनिट्स आपने ऑर्डर भी कर रखे हैं, तो ये यहाँ पे आ गए, आपने मैनुअली इसको डालना है, ये फील्ड्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसके बाद ये कहता है रेकमेंडेड क्वांटिटी फॉर रीऑर्डरिंग। अब इसको तो जीरो कह रहा भाई जी आपके पास ऑलरेडी बहुत स्टॉक है, लेकिन इसके अंदर स्टॉक नहीं है। ये कहता है 6 डेज लेफ्ट, कि ये जो स्टॉक पड़ा है 39 यूनिट्स का, इसके लिए सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। तो इसका मतलब क्या कहता है वो कि जी अब आपने 255 यूनिट्स आज फौरी तौर पर ऑर्डर कर देने चाहिए, ठीक है, और नेक्स्ट डेज अंटिल नेक्स्ट ऑर्डर। तो ये तो माइनस में चला गया। माइनस का मतलब क्या हुआ कि आपने ये पिछले 13 दिन पहले ऑर्डर कर देना था,
आपने नहीं किया है, आपकी गलती है, ये आपको इस तरह बता रहा है। आरओआई आगे यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है जनाब कमेंट्स, आपने कुछ डालने तो डालें वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके पास ये आपके पास वो आ रहा है, एडिट का ऑप्शन दे रहा है। इसके बाद है आपके पास क्रिएट परचेज ऑर्डर। क्रिएट परचेज ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये सप्लायर से आप परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हो, यहां पर वो क्रिएट करने का आपको ऑप्शन देता है। अब ये अच्छी बात है क्योंकि यहां से ये परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, आप उस परचेज ऑर्डर को डायरेक्ट भेज सकते हो अपने सप्लायर को। और इसका एक और फायदा आपको ये मिलेगा कि यहां पे ट्रैकिंग कर लेगा ये देखें, ये शिफ्ट का स्टेटस आ रहा है ना, जो परचेज ऑर्डर से वो शिपमेंट को आप लिंक करा सकते हो, और जो अमेजॉन पे जो शिपमेंट बनी है ना इस परचेज ऑर्डर के मुताबिक वो लिंक हो जाएगी, और ये पूरी उसकी साइकिल इसके अंदर आपको दिखाना शुरू कर देगा कि जी वो आइटम वहां से सप्लायर के पास से शिप हो गई है और अमेजॉन के पास पहुंची है नहीं पहुंची है, और उसकी इन्वेंट्री की प्राइसिंग क्या है, सब कुछ आपको यहां पर दिखाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज है FBA शिपमेंट्स। तो आप FBA शिपमेंट्स में आ जाए। ये शिपमेंट्स को आप बेसिकली यहां से क्रिएट नहीं कर सकते हो, ये वही है जो अमेजॉन पे आपने शिपमेंट्स क्रिएट की हैं, ये ऑटोमेटिकली यहां पे फेच करके आपको दिखा देता है डेटा उसका। बस नॉर्मली आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, व्यू कर सकते हो या इसी के आगे परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, बस ये है, ठीक है। तो इसके अंदर आप वो सारा स्टेटस आपको बताता है कि जनाब कितनी प्रोडक्ट्स इसके अंदर थी, रिसीविंग स्टेटस में, क्लोज स्टेटस में, शिफ्ट स्टेटस में, ये सारे स्टेटस आपको दिखा रहा है। और यही चीज आपको अमेजॉन के अपने सेलर सेंट्रल के अंदर भी नजर नॉर्मली आ रही होती है। तो यहां तक ये चीजें आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसके बाद आप सप्लायर का डेटा भी अपना मैनेज कर सकते हो इसके अंदर, अगर आप चाहो तो अपने सप्लायर्स का यहाँ पे नाम डाल दो। अब ये चाइना के कुछ सप्लायर्स इसने डाले हुए डेमो के तौर पे हैं, आप चाहो तो ऐड कर दो मजीद, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी सप्लायर्स की यहाँ से लेगा और यहाँ पे ऐड कर देगा। और इसको बनाने से फायदा ये भी होगा कि जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो सप्लायर यहीं से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा उसके अंदर, ठीक हो गया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास मनी बैक का एक ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर देखें लॉस्ट एंड डैमेज का ऑप्शन आ रहा है। ये थोड़ा सा समझ ले इसको भी, क्योंकि इससे फायदा ये होता है कि ये आपको कहता है कि आपके पैसे अमेज़न के ऊपर निकलते तो नहीं है, बाज़ औक़ात इतना कुछ हो रहा होगा, यानी कि अगर आपकी 150 यूनिट्स SKUs हों या उससे भी ज्यादा SKUs हों, तो आपके अमेज़न के बिजनेस में बहुत सारी हलचल हो रही होगी। भाई ये वाला माल आ रहा है, ये वाला माल जा रहा है, ये सप्लायर ये कह रहा है, वो प्राइस लिस्ट पेंडिंग है, तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करना जरूरी है। इन सारे चक्करों में आप ये भूल जाते हो कि अमेज़न के ऊपर मेरे पैसे कितने निकलते हैं। उमूमन अमेज़न जाहिर सी बात है क्लेम भी करता है, और ऐसा है भी कि उमूमन अमेज़न आपके अगर किसी किस्म के पैसे निकल रहे होंगे तो वो आपको वापस लौटा देगा, आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे वो पैसे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखने में आया कि अमेज़न वो चीजें नहीं लौटाता। अब ये नहीं कह सकते कि उसकी नीयत में खोट है, लेकिन उसके सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, या हो भी सकता है, वल्लाह आलम क्या हो। लेकिन एनी हाउ अभी ये हमें कह रहा है कि जी एस्टिमेटेड रीइंबर्समेंट अमाउंट $693, लास्ट अपडेट ये है। अब ये तो खैर डेट वही रैंडम है क्योंकि डेमो अकाउंट है। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है, अगर कोई इन्वेंट्री आपकी डैमेज हुई है अमेज़न से, अगर कोई इन्वेंट्री अमेज़न से लॉस हुई है, कोई घुमा दी है उसने, कोई इन्वेंट्री यूनिट्स जाए हो गए, अब अमेज़न जिम्मेदार है, अमेज़न आपको पे करेगा उसके लिए। और अगर आप वो भूल गए थे वो चीज़, तो आप यहाँ से वो रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, और जब ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आपको पता चलेगा कि भाई ये फला चीज़ों के पैसे निकलते हैं। आपने सेलर सेंट्रल को सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करना है, और ये आपको बाकायदा बता भी रहा है कि जी ये टेम्पलेट भी हमने बना दिया आपके लिए, इस टेम्पलेट को उठाएं। ये देखें, ये टेक्स्ट भी दे रहा है आपको, कह रहा है ये टेम्पलेट उठाएं, ये इसके अंदर ट्रांजैक्शंस की डेट्स डालें और ट्रांजैक्शन ID डालें, और ये अमेज़न सेलर सपोर्ट को भेज दें। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ये भी बता दिया सेलर सपोर्ट से रब्ता कैसे करना है। आप उनको ये लिस्ट उठाएंगे, इसको रिव्यू करेंगे और इसको सेलर सपोर्ट को भेजेंगे कि जी मेरे ये फला पैसे निकलते हैं जो तुम लोगों ने मुझे नहीं लौटाए, मेहरबानी करें मेरे पैसे मुझे वापस करें। ठीक हो गया जनाब। तो ये इसको सेलर बोर्ड को मैंने आपको समझा दिया है, ये डैशबोर्ड है इसका। इसके अंदर और भी छोटी मोटी चीजें आप इसको खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, डेमो अकाउंट में चलाएं, बल्कि इसको मेरी तरफ से आज का असाइनमेंट समझ लें। आपने करना यह है कि आप सेलर बोर्ड इस पे जाना है, sellerhuzaifa.org/सेलर बोर्ड पे जाना है, इसको साइन अप करना है और उसको भेजना है ESPP के क्यूपन मैसेज कर दे। बस जो राइट साइड पे चैट का ऑप्शन आ रहा होता है उससे मैसेज आ जाएगा, चला जाए ये आ रहा नीचे, ठीक है। तो इसको मैसेज कर दे बस ESPP के लिख के, तो वो उसको आपका एक यूनिट ऐड कर देगा। फिर इसके ऊपर डेमो पे क्लिक करें, या ऊपर डेमो का बटन आ रहा है, डेमो पे क्लिक करें और ये डेमो के अकाउंट में आ जाएं। इसके बाद ये सारे एक्सप्लोर करें ऑप्शंस इसके अंदर जो आ रहे हैं, और अपने नोट्स बनाएं। एक कम से कम एक पर्चा लें, उसके ऊपर नोट्स बनाएं कि जी आज मैंने इसके अंदर से ये समझा, ये समझा, ये समझा, और जरूर उसको एक्सप्लोर करें, रिव्यू करें और एनालाइज करें कि आपने एक्चुअली में उससे क्या सीखा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ब्रांड रिलेशनशिप को पढ़ने जा रहे हैं।